नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, परंतु फिर भी नियम की अनुपालना सदैव होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा विषय आज फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और आज हम ये पढ़ेंगे कि आयु किसको कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमने बताया कि आयुर्वेद क्या है, जो सुख दुख हित और अहित इन सब प्रकार की आयु को बताने वाला और आयु के मान को बताने वाला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद कहलाता है। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब वो बता रहे हैं कि आयु कहते किसको हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आयु के ये कौन से जो हैं भाग हैं, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। ठीक है, इन सब का संयोग। यहाँ पर एक एक शब्द को आपको समझने की आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत ही साधारण श्लोक है और इसका अर्थ आप पहले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तथापि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि संयोग वो वाला संबंध होता है जिसमें वियोग हो सकता है, जिसमें जो अलग किया जा सकता है, जो संयुक्त हुआ है, क्योंकि वो एक प्रकार से बाह्य संयोग है और वो बाह्य संयोग जो है वो उसमें वियोग संभव है। तो यहाँ पर जो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनका जो संबंध है वो संयोग संबंध है। और एक और संबंध होता है जिसे हम समवाय संबंध कहते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि जो कि हमने पुरुष की परिभाषा में देखा है, पंच महाभूत शरीरी समवायात्मकम पुरुषः, तो वहां पर क्या है, समवाय संबंध की बात की गई है। और समवाय संबंध कौन सा होता है? समवाय संबंध वो होता है जिसमें एक के न रहने से दूसरा भी नहीं रहता है, और इसीलिए समवाय संबंध को हम अयुत्सित संबंध भी कहते हैं। अभी जब हम सामान्य आदि जो 6 कारण चरक ने बताए हैं उसके विषय में एक एक करके बात करेंगे, तब मैं और समवाय के विषय में आपको स्पष्ट करूंगी। पर यहाँ पर क्योंकि संयोग शब्द आया, इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता थी कि आपको ये पता हो कि 2 प्रकार के संबंध प्रमुख रूप से होते हैं। एक संयोग होता है, दूसरा समवाय होता है। और यहाँ पर संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका बड़ा महत्व है। आगे चल के आप जैसे जैसे चरक संहिता में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने संयोग, अब संयोग के बाद उन्होंने जो आयु के पर्याय, उन्होंने कहा धारी, जीवितम, नित्यगश्च, अनुबंधश्च पर्यायैर आयुरुच्यते। तो आयु की परिभाषा भी दे दी और आयु के पर्याय भी दे दिए। ठीक है। अब आयु के पर्याय क्या है? धारी है। सबसे पहले धारी का अर्थ है धारण करना। वो शरीर को धारण करके रखती है। आप समझते हैं, सब जानते हैं कि जब आयु नहीं रहती है, जब व्यक्ति मृत हो जाता है, तो वो जो शरीर है उसके जो सेल हैं वो सड़ने लगते हैं, धारण करके नहीं रहते हैं। तो जब तक आयु है तभी तक ये सेल जो हैं वो जीवित हैं। इसलिए ये आयु क्या है? ये धारण करने वाली है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? धारी। जो धारण करता है वो धारी कहलाता है। जीवितम, जीवित रहना, यानी कि हमें मालूम है कि ये जो पूरे पंच महाभूत हैं ये तो जड़ हैं, और इनके साथ में जब आत्मा का संयोग होता है तभी हम चेतन हो पाते हैं। तो जीवित का अर्थ है, और सभी प्राणियों में एक जीव रहता है। आत्मा को जीव शब्द से भी कहा गया है। वो आत्मा जो प्राणियों में रहती है उसको जीव कहा गया है ना। परमात्मा और जीवात्मा और भूतात्मा, इसके विषय में भी आगे इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ जीवित है,
यानी कि वो जहाँ जिसमें जीव रहता है, जो जीवन देने वाला है ना। तो इसलिए आयु का एक पर्याय क्या है? जीवित। ठीक है। और नित्यगश्च, अब हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारी आयु है नित्य यानी कि हर समय हर काल में। ग का अर्थ होता है गमन करना, जाने वाली है, जा ही रही है। क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पर पैदा हो जाते हैं उसके बाद से हमारी आयु कम होने की तरफ बढ़ती जाती है। नित्य ग, ऐसा नहीं है उसके अंदर कुछ जुड़ना नहीं है। जो निश्चित आयु है वो जाती जा रही है। ठीक है ना। एक बार 1 साल के हुए तो जीवन में दोबारा 1 साल के कभी नहीं हो सकते, है ना। 2 के ही होना पड़ेगा। 1 साल 1 दिन, 1 साल 2 दिन, ऐसे ही होना पड़ेगा। दोबारा से 1 साल के नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो निश्चित रूप से आगे जाती ही जा रही है, तो उसको नित्यग कहा। और फिर क्या कहा? उसमें एक और चीज़ कही, अनुबंधश्च। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये पश्चात बंधन होते हैं सारे। पश्चात बंधन का अर्थ क्या होता है कि ये संयोग को प्राप्त हुए हैं सब अपने आप में। शरीर और इंद्रिय अलग अलग हैं कंपोनेंट्स। सत्व एक अलग कंपोनेंट है, आत्मा एक अलग कंपोनेंट है। ये सारे जो हैं वो जब यूनाइट हुए हैं, जब संयोग में आए हैं, बाद में आके मिले हैं, तो वो अनुबंध कहलाता है। और अनुबंध से एक बात और समझनी चाहिए कि अनुबंध आप जानते हैं ना, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इट्स बिटवीन 2 पार्टीज़। 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में ये अनुबंध होता है कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, और ऐसा नहीं करोगे तो ये टूट जाएगा, है ना। और टूट जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं करेंगे, अगर दोनों तरफ से निभा भी रहे होंगे तो भी उसकी एक सीमा होगी कि ये अनुबंध हम अब 2 साल के लिए कर रहे हैं, 4 साल के लिए कर रहे हैं, 90 साल के लिए कर रहे हैं, आप देखते होंगे। लेकिन वो एक दिन कुछ भी नहीं करेंगे, सब अपनी अपनी जगह पे सही भी रहेंगे, तो भी वो एक दिन टूट जाएगा, जिसको कि भगवद गीता में भी कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है ना। तो आयु की संतान नित्य है मगर आयु नित्य नहीं है ना। तो इसको हम समझते हैं कि ये अनुबंध है, और इस तरह से ये आयु के सारे यहाँ पर जो है वो पर्याय बताए गए हैं। अब जो चरक सूत्र स्थान 30 अध्याय है उसमें उन्होंने कहा कि चेतना अनुवृत्ति आयु, कि चेतना की अनुवृत्ति होना ही आयु है। तो यहाँ पर शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग, इसको आयु क्यों कहा गया? तो उन्होंने यही कहा कि जब ये संयोग में आती है चेतना, जब शरीर इंद्रिय सत्व के संयोग में चेतना आती है, तभी उसका अनुवर्तन होता है। क्योंकि जो शरीर है वो ही भोगता है, भोगना तो उसी को है ना। क्योंकि जो आत्मा है वो तो तीनों गुणों से अलग है। वो तो शरीर को केवल वैसे ही त्याग देती है जैसे हम पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं। इसी तरह से जो आत्मा है वो जब शरीर पुराना हो जाता है, उसको पुराना लगने लगता है या पुराना हो जाता है, तो वो उसको त्याग कर एक दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। लेकिन हर हाल में ये जो जीव है ये बिना शरीर के भोक्ता नहीं हो सकता। तो अनुवर्तन जो है यानी कि उसकी जो रिपीटिशन है चेतना की अनुवृत्ति, वो किसके माध्यम से होनी है? शरीर के, इंद्रिय के और आत्मा के। अब यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि इंद्रियां तो शरीर का ही पार्ट है, फिर भी शरीर अलग और इंद्रिय अलग कहा गया है ना। वो इसलिए कहा गया क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही बॉडी होती है, लेकिन उसकी हम 2 बेसिक शाखाएं क्या हैं? एक तो एनाटॉमी है, उसकी स्ट्रक्चरल बॉडी है, एक फंक्शनल बॉडी है।
है ना। एक स्ट्रक्चरल है, एक फंक्शनल है। तो स्ट्रक्चर का अपना महत्व है और फंक्शन का अपना महत्व है, और उन दोनों का संयोग होना चाहिए। तो शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा, ठीक है ना। और सत्व जो है वो कंपोनेंट है, शरीर का ही कंपोनेंट है, लेकिन तब भी वो जितने भी हमें कौन सा शरीर मिलेगा, इसमें मन जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि मन के अनुसार ही हम सात्विक, राजसिक, तामसिक विषयों के प्रति आकृष्ट होती हैं हमारी इंद्रियां, और फिर उसी का ही भोग करने के लिए हम अगले अगले जन्म में जन्म लेते रहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर शरीर को अलग से बताया गया, और इंद्रियों को उनको महत्व देना है। इंद्रियों का एक अपना महत्व है ना। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनका अपना महत्व है, और इनके साथ साथ ही इंद्रियों में ही मन भी है, क्योंकि 11 इंद्रिय एक तरह से, मतलब 11 इंद्रिय बताई गई, तो मन भी उसी इंद्रिय में। फिर भी मन को अलग बताया, क्योंकि सबको महत्व देना अनिवार्य है ना। हम जैसे देखते हैं, हम कभी भी बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये पूरी क्लास के लिए है ना। फिर भी ये बच्चे इसको ऐसा समझ लीजिए, कुछ बच्चे ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वो कुछ कौन हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या ज़्यादा पढ़ने में आगे होते हैं, या जैसे भी कह लीजिए आप। तो हम क्या करते हैं कि जिसका जितना महत्व है उसका नाम उस तरह से लिया जाना चाहिए। उन कंपोनेंट्स में शरीर का महत्व जो है, इंद्रियों का महत्व है, और सत्व का भी महत्व है, और फिर आत्मा उसके अंदर आने से वही चेतना युक्त करने में समर्थ रहती है, ठीक है ना। तो ये हमको समझना यहाँ पर अनिवार्य है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो आयु का वेद है ये पुण्यतम है, तस्य आयुषा पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः। उन्होंने कहा कि इस आयु को जानने वाला जो वेद है पुण्यतम है, ऐसा वेद विदों का कहना है। जो वेदों को जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पुण्यतम है। क्यों? लक्ष्यते यन मनुष्याणाम लोकयोर उभयोर हितम, ठीक है। अर्थात तस्य आयुषः, वो इन्हीं ये जो आयु का वेद है वो सब में पुण्यतम है। क्यों? ऐसा वेद को जानने वाले लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लक्षण है, यन मनुष्याणाम लोकयोर उभयोर मतः हितम, दोनों लोकों में हितकारी है। आयुर्वेद की जो विशेषता है वो क्या है कि केवल इस जन्म, इस लोक में ही नहीं, परलोक के लिए भी हितकारी है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, है ना। तो इसलिए इस आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया, क्योंकि इसका लक्ष्य ही मनुष्य को इस लोक में और दूसरे लोक में हित पहुंचाना है। दोनों लोकों में जो एक शास्त्र हितकर है वो आयुर्वेद है, इसलिए इस वेद को पुण्यतम कहा गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।